यह 2 साल पहले की बात है। मुझे 7-Eleven में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट शिफ्ट के लिए बुलाया गया था और मैं हाँ कह दिया। स्टोर एक शांत और गांव के इलाके में एक बिजी सड़क पर था। नाइट शिफ्ट के दौरान आप उम्मीद कर सकते थे कि 10 से 20 लोग बियर या कुछ और खरीदने आएंगे। एक रात एक लड़का आया जो 20 साल के बीच का था। वह अजीब आवाजें निकालने लगा, जैसे जोर से चिल्लाना। मुझे लगा कि उसे कोई मेंटल डिसेबिलिटी है। असल में मेरे भाई को मेंटल डिसेबिलिटी है, इसलिए मुझे तुरंत उस लड़के के लिए हमदर्दी हुई। वह बिना कोई सामान लिए काउंटर तक आया। उसका सिर मेरी तरफ था, लेकिन उसकी आंखें छत की तरफ देख रही थीं। मुझे अजीब लगा। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे डील करूँ। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ तेज आवाजों में जवाब दिया। मैं देखती रही कि वह बाहर किसी के साथ है या नहीं, लेकिन वह अकेला था। पार्किंग लॉट में कोई कार नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि वह पैदल आया होगा। वह इतनी देर तक वहीं खड़ा रहा, छत की तरफ देखता रहा और आवाजें निकालता रहा। मैंने उसे चिप्स का एक बैग देकर और यह कहकर बाहर निकालने की कोशिश की कि वह जा सकता है। मैंने किसी ऐसे नंबर को ढूंढने की कोशिश की जिससे उसकी मदद के लिए किसी को कॉल कर सकूं। फिर अचानक वह आखिरकार मुड़ा और स्टोर से बाहर चला गया। मुझे उन आदमी के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन साथ ही मुझे थोड़ी अजीब भी लगी। लगभग 1 घंटे बाद काउंटर पर फोन बजा। मैंने उठाया तो पहले वाले आदमी की जानी पहचानी चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। इससे मैं चौंक गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्या सोचूं, सिवाय इसके कि यह कोई प्रैंक होगा। मैंने फोन काट दिया और अब मैं अपने आसपास को लेकर पैरानॉइड हो रही थी। लगातार खिड़कियों से बाहर देख रही थी। 4 बजे मेरे बाद काम करने वाला आदमी आया। आखिरकार मुझे घर जाने दिया। अब यह मेरी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं घर आया और सोने के लिए अपना सारा सामान टेबल पर फेंक दिया, लेकिन दरवाजे से अंदर आने के 1 मिनट बाद ही मेरा फोन बस उठा। मुझे लगा जैसे मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई हो। सुबह 4:00 बजे कोई फोन क्यों कर रहा होगा? मैं बस सोच सकता था कि यह बुरी खबर है। मैंने खुद को संभाला और फोन उठाया ताकि उस आदमी को फिर से सुन सकूं। उसकी तेज आवाजें सुनकर मैं काफी डर गया। मुझे फोन रिसीवर पर पटकने में बहुत मुश्किल हुई। पूरी रात मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, भले ही सारे ब्लाइंड्स बंद थे। और मैं कसम खा सकता हूँ कि मुझे अपने पूरे घर से अजीब आवाजें आ रही थीं। जब तक सूरज नहीं निकला, मैंने सोने से मना कर दिया। हफ्ते बीत गए और मैं उस घटना को भूल गया था। जब तक कि एक दिन जब मैं कुछ समय बाद पहली बार बेसमेंट में गया, तो मैंने देखा कि कागज पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। और जब मैं बेसमेंट की अलमारी में गया, तो मैंने दीवारों पर लिखा हुआ पाया। दीवार पर शार्पी से 7-Eleven लिखा हुआ था। साथ ही उस 7-Eleven का पता भी था जहां मैं काम करता था और मेरे घर का पता भी था। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि मुझे अलमारी में किचन के कई चाकू और एक बड़ा पॉकेट नाइफ भी पड़ा मिला, जो बात शुरू में एक मासूम इंसान की तरह लग रही थी, जो एक मजाक बन गई, आखिरकार कुछ और भी डरावनी चीज में बदल गई। वह वहां भगवान जाने कब से रह रहा था और मैं बस शुक्रगुजार हूँ कि किसी भी वजह से उसने अपना मन बदल लिया और चला गया, क्योंकि मैंने तब से उसे न तो देखा है और न ही उससे कोई बात की है। मैं बस इतना कह सकता हूँ, वो आदमी बहुत ज्यादा क्रीपी था।